वेलकम टू गेट इजी। चलिए तो हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं वेलकम वर्क चैप्टर 3, ठीक है, जो कि है नेटवर्क थ्योरम्स पे बेस्ड। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट मस्ट बी द रिलेशनशिप बिटवीन सी इक्विवेलेंट, दिस इज आवर सी इक्विवेलेंट, राइट, दिस इज आवर सी इक्विवेलेंट, right, this is our C equivalent and C1 and C2, this is our C1 and C2। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? फर्स्ट इज द केस A एंड सेकेंड इज द केस B। तो इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? C इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखिए 12th अपने क्लास में भी पढ़ा है, अपने 12th क्लास में भी पढ़ा है ना, कि कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये रेसिस्टर का रिवर्स होता है। रेसिस्टर का जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रेसिस्टर के ग्रुपिंग के अपोजिट होता है, राइट। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, यानी कि अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, राइट, अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इनका C इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कहने का मतलब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो रेसिस्टर्स के लिए पैरेलल में लगता था। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि हम समझेंगे कैसे कि दो कैपेसिटर सीरीज में है। तो सीरीज में होने के लिए कंडीशन ये होता है कि चार्ज, राइट, चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स, charge on both capacitors must be same, charge on both capacitors must be same। देखिए रेसिस्टेंस के केस में क्या है, हर चीज़ हम लोग करंट के टर्म्स में बताते हैं। देखिए दो रेसिस्टर सीरीज में कब होता है? दो रेसिस्टर सीरीज में कब होता है? जब दोनों रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? सीरीज में कहते हैं। उसी तरह से दो कैपेसिटर्स सीरीज में कब होते हैं? जब दोनों में सेम चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हर चीज़ चार्ज के टर्म्स में कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, है ना? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है, खासकर एक डीसी सोर्स से एक्साइटेड अगर हो, उसमें जो करंट होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जो कि है ना, उसको हम लोग ट्रांजिएंट में भी डिटेल पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली करंट के टर्म्स में नहीं बताते हैं, हम लोग किसके टर्म्स में बताते हैं? क्यू के टर्म्स में बताते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई होगी, तो देखिए अगर यहाँ से जो भी क्यू चला होगा, जो भी चार्ज चला होगा, मस्ट है कि वही चार्ज इसके पास से भी गया होगा, प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर सेम चार्ज इसके पास आया होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही कैपेसिटर कैसे हैं? सीरीज में हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पैरेलल वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका डिटेल सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे? 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कुछ नहीं किया है हमने क्या किया है? इसका एलसीएम लिया। देखिए इसका एलसीएम लीजिए, C1 C2, यहाँ मिलेगा आपको C2 प्लस C1, और वापस से जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे यू विल गेट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक बैटरी लगाई, राइट, हमने यहाँ पे क्या किया? एक बैटरी लगाई 20 वोल्ट की। इससे कितना चार्ज चला? Q चार्ज चला। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो Q जाएगा, दैट इज द प्लस Q एंड दिस इज द माइनस Q, है ना। Q चार्ज फिर से यहाँ आएगा, है ना, और फिर यहाँ पे देखिए ये डिवाइड होगा। लेट सपोज यहाँ पे Q1 चार्ज गया और यहाँ पे Q2 चार्ज गया। ठीक है, इसका मतलब C2 और C3 पे सेम चार्ज नहीं जा रहा है। इसका मतलब C2 एंड C3 आर नॉट इन सीरीज, नॉट इन सीरीज। अब देखिए अगर सीरीज में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैरेलल में होगा। ठीक है,
सीरीज में नहीं है इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये पैरेलल में है। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पैरेलल की कंडीशंस चेक करनी होगी। तो पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे देखेंगे, देखिए C2 का एक प्लेट देखिए किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। उसी तरह से C3 का भी एक प्लेट देखिए उसी टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। उसी तरह से C2 का दूसरा प्लेट इस नोड से कनेक्टेड है और C3 का भी दूसरा नोड देखिए उसी नोड से कनेक्टेड है। आप इसको इस तरह से घुमा के लाइए या डायरेक्ट यहाँ से ऐसे घुमा के कनेक्ट कर दीजिए। बेसिकली C2 एंड C3 क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी C2 प्लस C3। लेट अस सपोज दिस इज C इक्विवेलेंट डैश, क्योंकि ये मेरा भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है ना। अभी हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या कीजिए, उसको रिप्लेस कीजिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप फिगर बनाइए। दिस इज द C1 और इन दोनों नोड्स के बीच में ध्यान से देखिए, इन दोनों नोड्स के बीच में ये दोनों कनेक्टेड था कैपेसिटर्स। इन दोनों को हटा के इनके बदले में हमने एक कैपेसिटेंस लगा दिया, दैट इज इक्वल टू, हमने इसकी जगह पे एक कैपेसिटेंस लगा दिया दैट इज इक्वल टू C2 प्लस C3। ठीक है, और ठीक है, अब हमें देखिए फिर से इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए, अब ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं नाउ दे आर इन सीरीज, क्योंकि जो चार्ज यहाँ से फ्लो होगा वही चार्ज यहाँ से भी फ्लो होगा। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब हम इस पे सीरीज का अपना फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए कैसे लगाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे लगाएंगे। जस्ट अ मिनट। चलिए देखिए, ओ नो, जस्ट अ मिनट। चलिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं आगे ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस C3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा C1 इंटू C2 प्लस C3। तो ये हो जाएगा आपका C2 प्लस C3 दिस प्लस C1। तो हमें फिर से क्या करना होगा, फिर से रेसिप्रोकल करना होगा। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सो दिस विल बी आवर C इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड क्वेश्चन को।